हेलो गाइस, वेलकम टू ऑपरेशन बेसिक स्टडी। क्लास 10th वालों के लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सीरीज चला के रखा है। अब हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। इतना बढ़िया बढ़िया मैंने आपको पढ़ा के रखा है। तो फिलहाल मैंने जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, वो मैंने पढ़ाया आपको। मैंने दो क्लासेस ले लिया है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, सॉरी, मैंने फर्स्ट क्लास लिया, आज सेकंड क्लास है हमारा लीनियर इक्वेशन का। तो चैप्टर थर्ड है हमारा। इससे पहले मैंने, आप देख सकते हो, इससे पहले मैंने जो है पॉलिनॉमियल्स को बड़े ही अच्छे से पढ़ा के रखा है, डिटेल में बेसिक इसका अच्छे से पढ़ा के रखा है। तो पुरानी वीडियो जरूर देखना, मैं वन शॉट भी बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाया इन टू वेरिएबल, और मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि लीनियर इक्वेशन जो है क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, कैसे पहचानना है इसको, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। फिर मैंने आपको यहाँ पढ़ाया फिर मैंने आपको यहाँ पढ़ाया कि सॉल्यूशन जो है कैसे होते हैं टू वेरिएबल्स के, मैंने सॉल्यूशन के बारे में बताया। फिर मैंने ग्राफिकल मेथड्स बताया आपको इसमें लगाने के लिए कि कैसे जो है ग्राफिकल मेथड यूज़ किया जाता है। फिर जब मैंने आपको वो पढ़ा दिया, फिर उसके बाद मैंने केस कुछ पढ़ा है कि अगर क्या आपके पास ऐसे इक्वेशंस हो जिसको आप सॉल्व करें और उसमें ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा हो, तो फिर उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का एक ही आंसर आता है, तो हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। फिर आपका यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है कि कोई ऐसा ग्राफ जो सेम टू सेम हो, यानी कि कोई ऐसा इक्वेशन जो कि सेम हो, और वो क्या करेगा, उसके जो है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। लास्ट क्लास आप देखना, बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। और मैंने कोई एक ऐसा एग्जांपल लिया, जैसे मैं लेता हूँ, मैं एक अपने मन से कोई एग्जांपल लूंगा जो कि पैरेलल हो। तो एक अपने मन से जो है कोई भी क्वेश्चन लेके देखते हैं पैरेलल वाला। जैसे कि मैं लेता हूँ 6x - 3y, ले लेते हैं, इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं 6x - 3y +10 = 0, +10 = 0। और दूसरा इक्वेशन आपका हो जाएगा 2x - y +9 = 0। अगर इस इक्वेशन को अगर आप बनाते हो, एग्जांपल लिया मैंने, अगर इस इक्वेशन से आप इसको बनाते हो, तो फिर आपका जो है पैरेलल नो सॉल्यूशन आपका आने वाला है। तो अगर एग्जाम में आपके पास आते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन और पैरेलल पैरेलल का जिसका नो सॉल्यूशन होता है, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? क्या एग्जाम में सारे के सारे ग्राफ बना के हम लोग पहचानेंगे? तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए जो है हम लोग अब जो है नया चीज़ कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल जो है समझाने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको एक एक एग्जाम्पल जो है आपको देखना है, ठीक है। सॉल्यूशन किसे बोलते हैं मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बस अच्छे से देखना आप। मैं पेन को ब्लैक कर लेता हूँ पहले, इसको बढ़िया से देखना आप और स्किप मत करिएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो बेसिक चल रहा है आपका। अगर मैं एग्जाम्पल एक, अगर आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो, अगर मैं एग्जांपल लूँ x - 2y = 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y = 20, तो आपको पता है कि इसमें जो है दो ग्राफ बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनते हैं? दो ग्राफ बनते हैं। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आपको पता है कि इसके जो है यूनिक सॉल्यूशन निकले थे, तो यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ जो है कुछ इस कदर का बनता है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में कुछ इस कदर का ग्राफ बनता है, यानी कि इंटरसेक्ट करता है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। और ये जो एक जगह इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया, यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन इसमें एक्स जो है कंसिस्ट करता है, क्या करता है? कंसिस्ट करता है, तो उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इतना बस आपको याद रखना है। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूँ, सेकंड एग्जांपल लूँ, 2x + 3y = 9, और अगला है आपका 4x - 6y = 18। जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो एक लाइन पे ही दूसरा लाइन जाता है, ठीक है। एक लाइन पे ही दूसरा लाइन जो है जाता है, तो एक ही लाइन पे दूसरा लाइन जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग
इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब इसमें भी क्या होता है, एक्स जो है कंसिस्ट करता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये, इसको इसको क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको, को, ओह सॉरी, इसको बोलते हैं को इंसिडेंट, क्योंकि एक लाइन पे ही दूसरी लाइन आ जाती है एग्जैक्ट, तो उसको बोलते हैं को इंसिडेंट। और इसमें भी एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट। हाँ, क्या बोलेंगे इसको भी, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको नाम देखिए, नाम याद रखना है। इसमें इंटरसेक्ट करता है ऐसे एग्जांपल में, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन। और इसमें जो है सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक होता है। और ये कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू कंसिस्ट करती है। और जिसमें क्या होता है, को इंसिडेंट, यानी कि को इंसिडेंट ऐसा नंबर जो सेम टू सेम सेम इक्वेशन बनाता हो। और सेम इक्वेशन कैसे बनाना है, देखो इसी को देख लो आप करके। चार को अगर कॉमन, सॉरी, दो को अगर मैं कॉमन ले लूँ, दो अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो ये बच जाएगा आपका 2x प्लस माइनस, आपका हो जाएगा, यहाँ शायद प्लस होगा, हाँ प्लस होगा यहाँ पे, प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब ये दो इसको काटेगा 9 टाइम में, तो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। तो क्या ये और ये सेम है? तो ऐसा इक्वेशन जो कि सेम हो जाते हैं, और उसके बाद जब x और y की वैल्यू आती है, तो वो एग्जैक्ट एक ही लाइन पे जो है एक दूसरे को काटते हैं, तो बहुत जगह जो है x को काट देता है। बहुत जगह जो है x की वैल्यू जो है आपस में काटती है, बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन उसके पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह जो है एक ही पॉइंट पे कट रहे हैं, इसलिए सिर्फ यूनिक और इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है इसको। इसमें बहुत सारे जो है एक्स वाई जो है कट रहे हैं, इसलिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन दिया हुआ है। और इसमें एक्स की वैल्यू कंसिस्ट करती है, तो कंसिस्टेंट नाम दिया गया। और इसमें भी जो है एक्स की वैल्यू कंसिस्ट करती है, तो इसका नाम भी कंसिस्टेंट दिया गया। और एक एग्जांपल जो है मैं ये वाला ले लेता हूँ, 6x - 3y प्लस 10। 6x+3y+10 इज इक्वल टू 0। और 2x - y+9, 2x - y+9 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूं, तो इसका मैं ग्राफ अगर मैं बनाने जाऊं, तो जब अब मैंने इसको सॉल्यूशन करूंगा, तो x और y की ऐसी वैल्यू निकलेगी जो कि एकदम, ये दोनों पैरेलल जा रहे होंगे। तो पहली बात है कि अगर ये पैरेलल जा रहे हैं, तो इसमें x की वैल्यू कंसिस्ट नहीं करती, यानी कि कहीं पे x और y जो है नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और क्या है ये, पैरेलल है, पहली बात है, क्या है ये, पैरेलल है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कहीं पर भी जो है नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और लाइनें कैसी है, लाइन है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। तो जाहिर सी बात हुई, अगर मैं इसको एक चीज में लिखना चाहूँ, अब देखो हमें पहचानना कैसे है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर हमें कोई इक्वेशन मिलता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, कैसे पहचानेंगे कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, कैसे पहचानेंगे कि नो सॉल्यूशन है। तो उसके लिए एक मेथड आया है, एक तरकीब आया है। तो मैं अगर एग्जाम्पल फर्स्ट लिखूं, मैंने आपको बता दिया, अब मैं एग्जाम्पल फर्स्ट लिखता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या था हमारा, एग्जाम्पल फर्स्ट था x - 2y इज इक्वल टू 0, x - 2y इज इक्वल टू 0। और उसके नीचे में था आपका 3x+4y इज इक्वल टू 20। तो हमें विदाउट ग्राफ, ये तो ग्राफिकल मेथड था, अब आता है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, ग्राफ मेथड था, अब एल्जेब्रिक मेथड आता है। लेकिन एल्जेब्रिक मेथड में हम लोग कैसे पहचानेंगे इसको, तो पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कैसे करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ ले देता हूँ, तब अच्छे समझ में आएगा। 3x
4y = 20। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो। अगर मैं इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे है a की वैल्यू आपकी, अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिखूं, तो अगर मैं इसको a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू जो है c यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको इक्वेशन को सही करूं, 3x प्लस 4y इधर जो है 20 में है बराबर के, उस तरफ चल जाएगा तो माइनस का 20 में चल जाएगा, तो = हो जाएगा 0। क्योंकि a, b और c हमें तीनों चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, और c की वैल्यू है आपको 0। ये आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो है आपका 3, b की वैल्यू जो है वो है आपका 4, और c की वैल्यू जो है वो है आपका -20। एग्जाम्पल मैंने सेम लिया लेकिन तरीका अलग है पहचानने का। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयर करूँगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो जैसे मैं a1 की वैल्यू पुट करवाता हूँ, तो आ गया 1/a2 क्या आ गया 3 b1 का आ गया -2 और b2 का आ गया 4। तो क्या कभी भी 1/3 -2/4 के बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि अगर पहला ही बराबर ना आए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है? ये है आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन नहीं, पहले बोलेंगे कैसी लाइनें होगी? वो इंटरसेक्टिंग लाइनें होगी। कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइनें होगी। पहचानना आ गया? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन होता है। और ये क्या करता है? कंसिस्ट करता है। कंसिस्ट करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी अच्छे से। यानी कि अब मैं आपको बताऊं कि बिना ग्राफ देखे आप ए बी सी पे कंपेयर करके, जहां पे देखा मैंने कि ए जो है A1 ए मैंने देखा कि जो A1 है अपॉन A2 B1/B2 अगर नहीं है, तो ऐसे में क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, या फिर कंसिस्टेंट लाइन कहलाएगा। उसी तरह हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं भाई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा दूसरा 2x + 3y और =9। दूसरा है आपका 4x + 6y = 18। चलो इसको भी अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बनाते हैं इसको। 2x + 3y - 9 = 0। ये काम आपको एग्जाम में करना होगा। 2x प्लस सॉरी 4 है यहाँ पे, 2 नहीं है, मिटाओ उसको। 4x + 6y - 18 अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराओ। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अब यहाँ पे a1 हो जाएगा आपका 2 और 1 है यहाँ पर, b1 हो जाएगा आपका 3 और c1 हो जाएगा आपका -9। ठीक है, अब यहाँ पे a2 हो जाएगा आपका ए a2 हो जाएगा आपका 4, b2 हो जाएगा आपका 6 और c2 हो जाएगा आपका 18, -18। ठीक है, -18। अब हम लोग फॉर्मूले बैठाते हैं। a1/a2 b1/b2 c1/c2। क्या इसको सेटिस्फाई करता है ये? तो a1 हो गया 2, a1 हो गया 2 और b2 हो गया आपका 4। चलो ठीक है, b1 हो गया 3, ये हो गया 6। ठीक है, c1 हो गया -9 और ये हो गया -18। तो जैसे मैं इसको काट रहा हूँ,
जैसे मैं इसको काट रहा हूँ तो ये आपका बन रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे ये सेटिस्फाई करेगा, जाहिर सी बात होगी कि वो जो है को इन को इंसिडेंट लाइन होगा। क्या होगा? को इंसिडेंट लाइंस होंगे। जैसे हमें ये इक्वेशन को पकड़ के जब कंपेयर करवाएंगे तो मुझे इस टाइप का अगर मिल जाता है तीनों आपस में बराबर, तो वो को इंसिडेंट लाइन होता है। को इंसिडेंट लाइन हो गया। को इंसिडेंट लाइन जो है इसके पास मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इन्फिनिटली इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये हो गया। और इसमें क्या होता है, इसमें एक्स और वाई कंसिस्ट करते हैं तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट क्योंकि इसमें कंसिस्ट करता है एक्स और वाई की वैल्यू। तो हमें दो एग्जांपल मिल गए जहाँ पे ये दोनों आपस में ही बराबर नहीं होते थे। ऐसा इक्वेशन जो दोनों बराबर ना करवाए उसे कह देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट। ठीक है। अब हमें ऐसा एग्जांपल मिला जहाँ तीनों आपस में बराबर थे, उसे कहते हैं को इंसिडेंट लाइन, जिसको कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, और कंसिस्टेंट कहते हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल हमारा थर्ड एग्जांपल होगा ये वाला एग्जांपल होगा। दिखाते हैं। कौन सा हो जाएगा? तो कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं। मैं लिखता हूँ आपको x+2y -4 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है हमारा 2x+4y -12 इज इक्वल टू 0। अभी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब मैं इसको कंपेयर करवा लेता हूँ। मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एग्जाम में लिखना होगा a1x प्लस बी सॉरी a2 होगा यहाँ पे b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कराते हैं। जो a1 की वैल्यू है वो है 1, b1 की वैल्यू है वो है आपका 2, और c1 की वैल्यू है वो आपका -4। यहाँ पे a2 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है 4, b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और c2 का वैल्यू हो जाएगा आपका -12। चलो अब करते हैं हम लोग कंपेयर। a1/a2, b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। तो जैसे इसमें हम लोग पुट करवाएंगे वैल्यू को, a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की क्या है 2, b1 की क्या है 2, इसकी कितनी है 4, ये है -4 और ये है -12। जैसे मैंने किया ये एक बारी में कट गया, 1/2, 4 एकम 4, 4 तिये 12, माइनस से माइनस खत्म। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/3। यानी कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन थर्ड वाला बराबर नहीं है। और जैसे ही ऐसा इक्वेशन फॉलो करता है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें जैसे ये वाला फॉलो करता है इक्वेशन, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसे कहेंगे पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के पास क्या होता है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल होता है, कहीं पे एक्स और वाई कट नहीं करते आपस में, तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनता। और नो सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि सॉल्यूशन कंसिस्ट नहीं करता है, तो इसे कहेंगे इनकंसिस्ट। कंसिस्ट कंसिस्ट। ठीक है, क्या कहेंगे? इसे इनकंसिस्ट कहेंगे। तो मैंने आपको तीनों एग्जांपल से समझा दिया कि बिना ग्राफ जो है कैसे पहचानना है कौन सा पैरेलल है, कौन सा जो है आपका कोइंसिडेंट है, और कौन सा जो है आपका इंटरसेक्टिंग है। तो ऐसे पहचानते हैं हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से। उसके लिए जो है ये वाला मेथड निकाला गया, पहचानने के लिए ये वाला मेथड निकाला गया आसान सा। तो चलिए मैं एक लाइन में आपको लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट सा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करना।
तो मैं एक अच्छे से जो है एक ही लाइन में आपको लिखा के समझा देता हूँ अच्छे से सारा चीज़। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक चार्ट बना लूँगा। तो मैं सबसे पहले मैं एक लिख लेता हूँ कि जब आपके पास दो कंडीशन दिए हुए हो, इसको बस याद रखिएगा। जब आपके पास दो कंडीशन यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो केस होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारे पास पहला आंसर क्या आता है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब भी ऐसा हो वो जो है हमेशा इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। और इसी का जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, पहली बात याद रखिएगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये लाइन जो है कंसिस्ट कर रही होगी यानी कि कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। आप याद रखना। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या आता है, दूसरा कंडीशन आता है कि जब भी कोई इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आपस में तीनों बराबर रहेंगे, तो पहली बात है ये को इंसिडेंट लाइन होगा, को इंसिडेंट लाइन होंगे। और सॉल्यूशन जो है इसका कैसा होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के होंगे। और इसमें भी एक्स और वाई जो है आपस में बहुत जगह काट रही होती है, तो ये कंसिस्टेंट होगा। ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई जो है कंसिस्ट कर रही है। और हमारा लास्ट थर्ड एग्जाम्पल क्या था, जब हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जैसे ही हमें ये वाला दिखता है तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। पैरेलल लाइंस कहलाता है। और इसमें जो है नो सॉल्यूशन होता है कि एक्स और वाई जो है मिलता ही नहीं है, तो सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। नो सॉल्यूशन होगा। और इसमें जब एक्स और वाई मिलता ही नहीं, तो यानी कि आंसर भी कंसिस्ट नहीं करता है, तो यह कहलाता है हमारा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। तो इतना आपको समझ में आ गया कि मैंने अभी आज आज की क्लास में, अभी क्लास में मैंने जो पढ़ाया, मैंने यही पढ़ाया। मैंने यही पढ़ाया और इसको बस याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से 10th में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनकंसिस्टेंट वगैरह कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में जो है कभी भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस चार्ट को जो है आपको रट लेना है। कौन कंसिस्टेंट होता है, कौन इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है, कौन किसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, किसको कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल या फिर नो सॉल्यूशन, सबका आपका मसला यहाँ पे खत्म हो गया होगा। इस चार्ट को बस आपको याद कर लेना है। समझ में आ गया हो तो एक थंब जरूर मारिएगा। अच्छे समझ गए होंगे तो अब आप जो है एनसीईआरटी यहाँ से बना सकते हैं। एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन आप यहाँ से कर सकते हैं। मुझे जितना हो सका था मैं मुझसे, मैंने आपको सारा बेसिक पढ़ा दिया अच्छे से। ठीक है, मैंने दो ही क्लास लिया, लेकिन दो ही क्लास में मैंने आपको टोटल जो है वन शॉट में मैंने बेसिक समझा दिया। बाकी सॉल्यूशन के लिए जो है मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहा हूँ या कोई और, तो वो सॉल्यूशन जो है वो अलग आएगा। बाकी वन शॉट के लिए अलग प्लेलिस्ट बन जाएगा, जिसमें कि मैं वन शॉट में ही पूरा बेसिक समझा दिया करूँगा। वन शॉट का अलग बन जाएगा। बाकी जो है आप इसको एंजॉय कीजिए। 2027 वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिए बस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर समझ में आया हो तो।